स्वागत है आपका नया वीडियो में। मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30। टाइगर हिल तो हो लिया भाई, आज तो 5 बजे सनराइज हो जाए, कितना जाया जाएगा। और रात में थोड़ा वीडियो एडिटिंग में थोड़ा लेट सेट भी हो गया था, 3 बजे सोया था तो पॉसिबल हो कौन पाए। फिर भी जावांगे, देखो घूमांगे, टाइगर हिल भी जाकर आवांगे। और मौसम भी आजकल ख़राब सा है नू, मान लो हो सके जाते सनराइज दिखता भी ना, क्योंकि बादल वगैरह हो रहे हैं, मानसून सीजन है तो जाता है, शायद कोई फ़ायदा भी ना होता। लेकिन फिर आपा तो भाई उठाए को नहीं गया। ईब हो रहे हैं 8:30 बजे, ईब तैयार से रोका भाई 11 बजे तक पहले निकट जाओगे। खाने खुने की तैयारी चल रही है भाई, वो देखो खाना की तैयारी चल रही है। और भाई अजय भाई अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं। अजय 5 मिनट स्ट्राइक तो को नहीं आ जाएगी न्यूट्रिटी की हैं? फिर बैठ ले भाई। सारे भाई बे उठे हैं, बस इब उठाएंगे, थोड़ी तैयारी तुरी कराएंगे और लिखटाएंगे भाई हम हो गए हैं रेडी। अरीब जस्ट लिकट रहे हैं, सामान सारा लपेट दिया है और आड़त लिकड़ने की तैयारी है। ईब देखो आड़त 1 तो 2 जगह घुमाएंगे और फिर आगे शिलोंग खतर लिकटाएंगे। और हो गए फिर भी लेट भाई, करीब 11 बजे नज़ारे हैं। वीडियो अपलोड कर रहा था वो पुराना, वो तो खैर होया को नहीं, देखो रास्ता में अपलोड कर दूंगा। और देखो के कुछ रवाड़ ये भाई पार्किंग लोट में, हाँ, और सामान कर रहे हैं लोड। और गाड़ी भाई हमारी यह है, और यह तो फसली देखो, ये देखो यह हाल है, यह गाड़ी फिर यह गाड़ी, फिर उसका पीछे गाड़ी पूरी फंसी पड़ी है। ये देखो कोई ना थोड़ी देर में हो जाएगी साफ़, वो तो रास्ता साफ़ हो जाएगा, फिर लिखनाएंगे भाई आगे थोड़ा। और बाद में आगे गुवाहाटी में शायद आज स्टे कर सका। हाँ, और शिलोंग शायद है तो 14 घंटे की जर्नी हो, लेकिन सोच रहे हैं कि एक बार में ना करा रास्ता में गुवाहाटी में स्टे कर लेंगे भाई। ई भाई हाँ पार्किंग लोट में सामान कर दिया है लोड। और भाई समस्या देखो, यह अपनी गाड़ी है, उस साइड में जाना है, सामने भी एक गाड़ी है और आगे देखो भाई कम्प्लीटली गाड़ी खड़ी कर करके कोई लिगड़न का रास्ता को नहीं। और 5th फ्लोर है और आड़े तो भाई ये है नज़ारे, ये देखो नज़ारे बहुत खूबसूरत है। लेकिन पचड़ा भी पड़ रहा है, आड़े तो लिगड़न का आधा घंटा तो हो गया भाई खड़ा खड़ा। देखो कब तक के लिगड़ाएंगे, इंतज़ार हो रहा है। आज ये भाई इंतज़ार कर रहे हैं भाई, कद जगह बना कद हम जावा। लेकिन देखो इंतज़ार हो रहा है। पार्किंग लोट वाले लाग तो रहे हैं भाई, जब तक ये समाधान गल निकलेगा इसका। देखो क्योंकि भाई जो खड़ा करके था वो खड़ा करके चला गया, ये समस्या झेलनी पड़ रही है। गाड़ी स्टार्ट हुई तो है भाई, देखो शायद बढ़ेंगी बात। भाई साहब इस बंदा नहीं सी गाड़ी खड़ी करी है ना, पीछे ही गैप छोड़ रखा है देखो, ना मात्र का ना आगे ही गैप है कुछ। तो भाई साहब देखो ये करेगा, बीच में फंसा के तो छोड़ दी लखदाद में, ये लिकड़ा तो लिकड़ा करता। ये देखो बाल बराबर आगे करे, बाल बराबर पीछे। लेकिन भाई पार्टी ड्राइवर ये करे देंगे साइड ना सोता ना, तो करे दी। भाई दुनिया भर के हैसल के बाद उड़ा तो हम निकल गए। और वो बीच में जो गाड़ी फंसा रखी थी भाई, उड़ा का कोई मतलब कि पार्किंग का कोई बंदा हटा रहा था, तो वो उसका कोई पिछली गाड़ी भिड़ गई, बिहार का बंदा था, तो उनमें थोड़ी तड़क भड़क होगी भाई। उसका भी दिखाऊंगा आपने क्या होया। और बस नो है भाई, लोग आड़े ज़्यादातर यूनियन में है भाई, टैक्सी यूनियन है, उन तक ज़्यादा कुछ क्या ही कौन सा सिर हो जाए। ये दार्जिलिंग की मशहूर धूम मोनेस्ट्री है और ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। इसके आर्किटेक्चर से ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर है। और अब हम इसको विजिट करने जा रहे हैं।
दार्जिलिंग से निकल गए हैं और शिलोंग की तरफ जा रहे हैं, और रॉक गार्डन की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ पर मतलब कि बाहर की गाड़ियाँ अलाउ नहीं है, वहाँ पर लोकल टैक्सी ही चलती है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ढलान पे है कि मतलब बाहर का ड्राइवर शायद ऑपरेट नहीं कर सकता इतने अच्छे से। जैसे हम चाय के बागानों में भी गए थे, उसका शायद लोग डाला नहीं, वहाँ पर भी इतनी भयंकर डालाई थी कि वहाँ पर भी हालत ख़राब हो गई थी। वो तो सिर्फ 300 से 400 मीटर की थी और ये तो 5 किलोमीटर की थी। तो पुलिस वाले ने मना कर दिया कि भाई आगे मत जाओ, और हम अलाउ भी नहीं करते कोई भी मतलब दूसरी बाहर स्टेट की उसको नंबर को। तो फिर हमने वो तो विजिट किया नहीं, फिर वैसे ऐसे ठीक ठाक सा लगा। अब निकल गए शिलोंग की तरफ, और रास्ते में हो सकता है गुवाहाटी में स्टे भी ले लें, लेकिन उम्मीद है कि जाके शिलोंग के अंदर ही स्टे होगा। अरे भाई थोड़ा ब्रेकफास्ट करने खातर रुके। हाँ, ब्रेकफास्ट तो क्या लंच टाइम में है, बस ये फ्रूट सैलेड चल रहे हैं। और भाई ये सीन है, बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन है। और गाड़ी के भाई ब्रेक हो गए थे गर्म, क्योंकि कंटिन्यू नीचा आ रहे थे, तो ज़्यादा ब्रेकिंग की वजह से ब्रेक हो गए फेल। नॉलेज कम थी भाई। हाँ, नॉलेज तो कम थी, पता कौन था कि ज़्यादा ब्रेक लेने तो फेल हो जाएंगे। और फिर ब्रेक फेल हो गए, जब पता चली कि ब्रेक फेल हो गए फिर साइड में लगाई। फिर ठंडी हो रही है गाड़ी भाई आड़े, फिर लोकल ने बताया कि फर्स्ट गियर में चलाओ और ब्रेक यूज़ मत करो, कम से कम यूज़ करो। तो ये बिस्तरी चलाओगे, एक बार ठंडी हो जाए, नाश्ता पानी चल रहा है आप ही मरने वाली बस। हर बार भाग के पहाड़ा में आ जाओ। फ्लाइट में जा सही है। भाई हमारा आड़े व्यू तो दिख रहा है, या जो मडी टाइप की है जो थोड़ी गंदी सी लग रही है, या है चिस्ता रिवर, और इसका जो साफ़ है या रंगीत रिवर है। तो इनका दोनों का आड़े इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आड़े बेसिकली इनका मीट हुआ है। तो चिस्ता रिवर बड़ी है या छोटी है, तो इस तरह का भी या चिस्ता रिवर ही है। तो या तो साफ सूफ है, या तो पश्चिम बंगाल साइड तैयारी है और वह सिक्किम साइड तारी है। एक्चुअली में सिक्किम का बॉर्डर है, मतलब ये डिफाइन कर रहा है। इस साइड में हम बंगाल में है, वो साइड सिक्किम के अंदर है। भाई अभी हम स्वेक विलेज के आसपास हैं, और अभी मैंने मतलब चेक किया कि भाई शिलोंग तो काफ़ी दूर है, शिलोंग तक तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, और गुवाहाटी का भी रात के 1 बजे दिखा रहा है। तो हम नहीं चाह रहे कि कुछ ऐसा हो कि मतलब ऐसे बे टाइम ही पहुँचे, बाद में नींद भी ख़राब हो, अगले दिन भी ख़राब हो, क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं होगी तो अगला दिन भी ख़राब है। तो हम सोच रहे हैं कि 7-8 बजे तक जहाँ तक पहुँचा जाएगा वहाँ तक चले जाएंगे, और फिर अगले दिन आगे का मतलब ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि दूर तो ज़्यादा नहीं है, दूर तो मतलब कोई 450 किलोमीटर ही है, लेकिन मेन इश्यू क्या है कि पहाड़ों का एरिया है पूरा। ये देखिए पहाड़ों का एरिया है, तो पहाड़ों के रास्ते भी मतलब टेढ़े मेढ़े ही होते हैं। तो इस पे तो स्पीड पकड़ ही नहीं सकती गाड़ी, यही 30 की स्पीड 40 की स्पीड बस यही चलती रहेगी। यही बस 4-5 घंटे और चलेंगे, बाद में अपनी जर्नी है। हाँ, फिर अपने वे चावल भाई और नितिन भाई की फरमाइश है कि भाई रोटी बनाई जाए। भाई साहब तो विक्की भाई व्यवस्था देखी जाएगी क्या रोटियाँ की, कि रोटी बाहर खाओ या खुद पहुँच जाएंगे? भाई फिर एक्टिव सारा ना होना पड़ेगा, रोटी पोना तो हैवी काम हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है। वो करेट लिया या उड़े छोड़ी है? रखी है, सही है, ठीक है भाई।
भाई हम रास्ता में रुक रहे हाड़ है, एक बस लैंड थी, मतलब ये तो दिखा कौन पाऊंगा रात में, लेकिन सिर्फ एक बियड सा है। आड़ा रुक रहे, आड़ा खाना बन रहा भाई, और हमारे नितिन भाई लाग रहे हैं खाना बनाना। नितिन भाई के साथ टेस्ट टेस्ट बढ़िया भाई, मन तो कर लिया भाई। शायद दिख रहा हुआ सब कुछ है, यह अपनी गाड़ी खड़ी है, ये अपना साउंड है, सब कुछ ओके चल रहा है भाई। रिपोर्ट आड़े खाना खावांगे भाई। फिर उसके बाद वे बाग की क्या तो चले गए, इन्होंने बोले भाग और रात नॉर्मल आवे हैं, थोड़ा संभल कर रही हो भाई। उसके बाद ही मानसू क्या हालात है बताइए भाई, कुछ एक्सप्रेस तो घर बता तो सही भाई। सिर में पसीने निकल यार बाग और दिखे हैं, उसकी आंख भी भाई साहब जुगनू घूमे, और उनकी नु जीव चमका भाई साहब। महेंद्र भाई ने देखे डे कौन जुगनू के वहां भाई साहब, महेंद्र भाई ने लगा नु तो आंख है तो बाग की भाई साहब। सीरियसली बता रहा हूँ, पूरी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड पे थी कि भाई या तो कोई मिल गया लड़ देंगे या भाग जाएंगे भाई साहब। लड़ लाएंगे, भाग होता तो भाई भागना ही पड़ता, फ्लाइट ही था, सिर्फ फ्लाइट ही था। और भाई साहब जो अंदर की मतलब फीलिंग है क्या बतावा। और भाई साहब बाद में बर्तन धोने चले गए भाई, इतनी दूर अंधेरा में नदी धो रहा है, और भाई साहब जो अंधेरा में मानसू क्या लो यार अपना भाई साहब किचन में भी कौन धोता हूँ, रगड़ रगड़ के उठे एकदम आराम था अपना, घिस घिस के धो रहे हैं तो भी गंदा ही छोड़ लाए। तो भाई साहब एक पर्सन का उत्तर देना साफ साफ, जीवन में इतना डर कभी महसूस करे हैं? अभी तो यार अभी फील कर रहा है, रिसेंट में इतना कदे डर फील करा है? पिछले 3 साल तक चिल लाइफ चल रही है, कोई जमा भी कुछ भी फील नहीं मेरा। भाई गाड़ी में बैठे हमारा सांस में सांस आया, वरना भाई साहब बाहर तो हवा ही उड़ी पड़ी थी, ना ब्लॉग बनाने का मन था ना कि वो भाई साहब बुरे हालात। बाकी अजय भाई था तो हिम्मत भी पूरी थी साथ में कि है एक चारा एक तो चारा है, एक कम से कम पहले इसमें खावा, हमारी बात में बारी है। 6 थे ना, तो 6 में तो सिर्फ नो था कि सबसे लास्ट को आना है, बाजो बाग सबसे लास्ट आराम खाओगा, तो स्प्रिंट में तो अच्छा ही हूँ। स्प्रिंट में के भाई साहब मैर महिंद्रा ही तो बच जाते भाई साहब। एक बात तो बता दूं, बाघ हमेशा कमजोर टारगेट ढूंढा, टगटा टारगेट ना वो ढूंढता है, सबसे कमजोर ना पहले छाटा है सारे कमजोर है हिमांशु, सबसे कमजोर है हिमांशु। हिमांशु यार छाट के घसीट के ले यार, अरे वो उसकी डैडी मुफ्त हो जाता तो बाजता भी तो नू भी तो देखा है। हाँ भाई आज पहले कौन था हुआ, अरे जो बाजा ने उससे कहीं बाजा में कोई बाजा उनका था भाई तो उठा ही धर लेता हूँ। किस्सा कर देते आज भाई दान भी कट है। फिलहाल भाई आड़त है, पेट्रोल और सीएनजी करा लिया है फुल, और ये फिलहाल हाँ असम का बॉर्डर पे, और शायद आज पूरी रात ट्रैवलिंग कराएंगे और सुबह तक गुवाहाटी या हो सके तो शिलोंग, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन फिलहाल तो दिमाग में है कि भाई गुवाहाटी में ही स्टे कराएंगे भाई। उड़ा तो फ्री होए और मतलब खाना खुना बना के उड़ा वो बाग बुक की स्टोरी था, तो उड़ा भाई बताई थी कि असम सेफ को नहीं, लेकिन 1-2 बंदा तब बात करी भाई असम सेफ है, ऐसी कोई बात को नहीं। आड़ा पेट्रोल पंप पर भी एक बंदा मिला था और वो भाई काफ़ी फ्रैंक हो गए थे, उसने बताई भाई असम सब कुछ ओके है, मेघालय भी ओके, काफ़ी सुंदर है, जाकर फुल एंजॉय करो, कोई दिक्कत को नहीं होने वाली। तो ये हम जा रहे हैं। हाँ भाई देखो रात के बज रहे हैं करीब, कितने बज गए? 9 बज रहे हैं, और देखो सुबह तक शायद तक शिलोंग या गुवाहाटी में तो एक जगह जरूर पावांगे भाई, बाकी जा भाई रात के बज रहे हैं 3:30, और हम फिलहाल हाँ गुवाहाटी में, वो हिम्मत मार खाए गए गुवाहाटी। अजय भाई नू बोले कि तो रूम राम लेवांगे, मैं चला लूँगा कोई दिक्कत को नहीं। अजय भाई पूरा रास्ता ड्राइव करी है, 15 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइविंग कर रहे हैं। ये भाई शिलोंग बस 2 से 3 घंटे की ड्राइव हो रहा है, और ये हम फिलहाल गुवाहाटी में हाँ। और भाई गुवाहाटी के बाद नू मान लो कि असम खत्म है, यो असम का नू मान लो लास्ट ही शहर है, इसके बाद मेघालय अपना स्टार्ट हो जाएगा। बस 2.5 घंटा की जर्नी है शिलोंग, और शिलोंग में जाकर ही स्टे लिया जाएगा। और ये भाई साहब अजय अपने भाई पूरी रात होगी ड्राइविंग करते, और ये देखो भाई उनका प्यार दोनों भैया का। अरे भाई साहब ग्रुप में तो तीन ग्रुप, तो 3 बंदे तो फ्लैट है भाई। अच्छा भाई जाग रहा है, दिन मलना है कुत्ते डाल हाँ कर रहे हैं प्यार बड़े प्यार प्रेम चल रहा है भाई। के बात गाड़ी चलाई को नहीं रात में केने तन्ने यो
वो कहता मैं ले लगा मौका नहीं मिला है। सही है चलाऊंगे सही है, पक्का है। सही है भाई। रात के 4 बजे चाय नाश्ता खाता रुके हैं भाई आड़े। और नितिन भाई क्या खाओगे? कुछ तो नहीं हो। भाई फिलहाल असम का बॉर्डर क्रॉस करके मेघालय में एंटर कर गए हैं और सुबह का हो रहे हैं भाई 4:30 बज रहे हैं। और सनराइज तो भाई देखो होम पे है, लेकिन क्योंकि वो ईस्ट में इतना है कि आड़ अपने साइड से 1 घंटा पहले सनराइज हो जाए है। और आड़ सनराइज का टाइम 4:45 बजे का दिखा रखा है, जो कि ये थोड़ी देर बाद हो जाएगा। भाई साहब शिलोंग आए हो गए 6:30 बजे आए थे और ये टाइम बज रहे हैं 8+। आज 2 घंटा तो होटल्स देख रहे हैं, कोई होटल्स नहीं भाई साहब। क्या दुर्गति हो रही है, नींद पूरी रात की। ठीक है, नींद पूरी रात की और कुछ भी नहीं मिल रहा। और अजय भाई साहब ये अलग परेशान हो रहे हैं भाई। पूरा मैं कहूँ शिलोंग का जो सेंटर स्क्वायर था पूरा छान मारा, कुछ भी सीन को नहीं है। शायद देखा कोई एयरबीएनबी या हॉस्टल्स वगैरह कुछ बुक करा तो थारा घर का कमरा है, कमरे हैं लोग ने मोल लेने हैं तो बात इसी कर रहे हैं। सही है, क्या कह रहे हैं? हरियो बात है ना, घर चलो अपना बैठ गाड़ी भाई। कुछ रिव्यू दो, कुछ को नहीं मिल रहा है भाई। ये इतनी दूर आए ना, पैसा खर्चना पड़ेगा उस्ताद। 2 रूम मिल रहे हैं अपनी रेंज के, मिल 2,000 की रेंज के। पर आज यार का मैला कमरा है बोधा, इस तरह बोधा भाई साहब उनकी टॉयलेट सीट पे बैठ के बवासीर हो जाएगी थारे। साफ करके देंगे वो साफ भी दुनिया साफ करेंगे। वो सफाई होगी उसकी जब दिन कैसा लग रहा भाई? कुत्ते रात के विचार खरा भाई। मेघालय यहाँ 6 बजे के बैठे हैं आड़े और रूम ढूंढ के लिए परेशान। सब कुछ बुक है, कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। और जो मिल रहा है उनके ये रेट है। यो अपने कर्मा था बुक को नहीं होया, यो तो करे बकवास बगैर मतलब की। नहीं 2 रूम थे, इतने बढ़िया रूम थे भाई। दोनों सस्ते थे, रूम इन्हें मोल ले लिया भाई। क्या बताएं, 11 बजे लिए ईब भाई। रूम ले भी कौन रहे ना, नींद ले रहे। परेशान तो फुल हो रहे थे, लेकिन ईब जाओगे ले लेगा रूम है मैं तो 2 दुकान के नीचे भाई। कोई फायदा कौन रूम लेने का? रूम लेना मतलब पूरा दिन का नाश करना है। तो रूम का प्लान कर दिया ड्रॉप ही भाई। रुपया नाश कौन देना, रुपये तो सामने देने पड़ेंगे, रुपये उतने लगेंगे। दिन का तो नाश है भाई। फिलहाल शिलोंग सिटी तो निकल गए और फिफी फॉल्स की तरफ जा रहे हैं। और रास्ता में हो रही है भाई बारिश, और बारिश थोड़ी रुक जाएगी तो फॉल्स का तगड़ा नजारा होगा। रास्ते बताओ, रास्ते तो भाई साहब बहुत अमेजिंग है, बहुत डेंजरस रास्ते हैं। मतलब इतनी भयंकर चढ़ाई आज तक जीवन में देखी मैंने। अजय धक्के मारने के लिए तैयार रहो, गाड़ी का एक्टिवेटर है ना हर टाइम। एंड एनी टाइम एक्टिवेटेड है भाई, एक्टिवेटेड मोड। उतर से सीधा उतर जाओ, वजन लगे उतर जाओ, धक्के मारो, धक्का मारना पड़ेगा भाई। और आड़े था भाई 70 किलोमीटर फिफी फॉल्स है। और फिलहाल तो चल रही है बारिश, और बारिश अगर सही हो जाएगी तो बहुत मजा आएगा। अगर बारिश नहीं भी बंद होगी तो भी मजा आने वाला है, क्योंकि भाई लोग गए हैं। और भाई विक्की भाई और हिमांशु भाई गए हैं थोड़ा सामान खान पीन का लाना। और भाई उधर करीब 2 घंटा की डिस्टेंस है और चाल पड़ेगी भाई। ना कोई सही बताओ नींद ली है रात की, ना कुछ खाया है, ना कुछ होटल्स का तो भाई सिस्टम ही चौपट हो गया पूरा। कुछ भी कौन मिल रहा है, मतलब बजट फ्रेंडली तो है कौन। मान लो 6 बंदा खातर वो है 5,000 6,000 इतने खर्च करने पड़ेंगे। तो वो तो सिर्फ सामने देखेंगे, लेने का मतलब भी कौन था। ईब अगर लेते तो जाकर सोते पूरा दिन खराब। ईब आज घुमाएंगे
और रात ना भाई साहब दबा का सोएंगे। भाई अब ईब इनका हाथ में बागडोर दे दिया है, ईब इनने कहा तो हमारी जान है, हमारा तो जी घबरा रहा है, फिर अपन क्या करेंगे क्या नहीं भाई। विक्की भाई और महेंद्र भाई कहीं न्यू प्लेयर आए हैं भाई। समझ के सीधी सड़क है, कोई दिक्कत नहीं। मोड़ी तू अगर देखे कान बैठ तो काल वाला मैंने डर लगा, काल एक जगह काटी देखी बैठ आज इन तारी तो बिछा होगा तो आप रोक दे, खड़ी कर दी मैं साइड खड़ी में बन ना तारा का ही बंदा ही बंदा ही उतारेगा। भाई साहब जान भगवान का हाथ में, बोलिया जिनका हाथ में। सीधी रोड ही तो है यार, सीधी रोड टेंशन वाली बात ही नहीं। भाई मेरा हाथ में इतना बच्चे में नहीं है 300 किलोमीटर लेके आता भी कौन सी मेरा नहीं पैड़ा भाई को चला अब थोड़े से ब्रेक लेके और स्लो कर दे, रेस रेस उबेर उठा दे बस। तो हाँ समझ गई, कर समझ गया समझ गया तो कति समझ गया। तू बताइए मतलब ना कहते कोड़ा में कपत नहीं हो सकता। यो सीन देखिए, अगर कोई जन्नत होती होगी तो यही होती होगी भाई। देखिए क्या नज़ारे हैं, कभी स्विट्जरलैंड फैल कर दिया भाई नज़ारा में। भाई दिशा नाम भूसा काम, बारिश ही बारिश निकाल लेना। और भाई जा तो रहे यहाँ वाटरफॉल, देखा के वाटरफॉल जा रहे हैं और के व्यवस्था बनेगी। भाई महेंद्र भाई ने माता को बताया है कि मेघालय का असम डिवीजन को मेघ प्लस आ लिया आलिया रे आलिया, मेघ आलिया है, मेघ आ लिया। बारिश आली। देखो भाई बारिश तो आ चुकी, देखो भाई साहब क्या ही तो सुंदर है। कति मतलब ये पहाड़ है ना, वो मनाली की तरह पहाड़ नहीं है, मतलब अपने साइड में होते जो पहाड़ है मतलब पठार टाइप के पहाड़ है, ना ही तो कोई ज़्यादा खाई है ना ही ज़्यादा एकदम से पहाड़ है, और फुल मतलब लस ग्रीन, कति बढ़िया माहौल है, सुंदर माहौल है। अभी मैं मेघालय का मोस्ट पॉपुलर वाटरफॉल के आगे खड़ा हूँ। ये है फीफी वाटरफॉल, और ये जो इसके सामने जो वादी बिल्ड हुई हुई है ये है कैनियंस, फीफी कैनियंस। ये करोड़ों सालों के अंदर यहाँ पर पानी बहने की वजह से ये वादी फॉर्म हुई है, और अभी जैसे कि मानसून सीजन है इसकी वजह से फुल लस ग्रीन हरियाली है यहाँ पर। इसकी वजह से ये फीफी वाटरफॉल शिलोंग शहर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें कुछ ऑफ रोडिंग और कुछ हाईवे का रास्ता है, और इसको पार करने में करीब आपको 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। शिलोंग शहर काफ़ी कंजेस्टेड शहर है, अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा कि शिलोंग से बाहर ही स्टे करें, क्योंकि शिलोंग के अंदर इतना कुछ घूमने का नहीं है, शिलोंग के अराउंड बहुत कुछ है। तो हम गए थे और वहाँ पर तो परेशानी हुई, अब शिलोंग के बार बार ही हम ठहरेंगे और पूरा मेघालय को विजिट करेंगे। भाई यार दुनिया के 2 महान बॉडी बिल्डर धुरंधरा के बीच में कंपटीशन हो रहा है भाई। देख लो अपना आप में बन तो नू रहे हैं जना इस धरती पे छेद करने हो रहे हो भाई। यार तो थोड़ी देर में आगे बारिश और मौसम हो गया कति गुप अलग, तो ये बाढ़ तो निकल रहे हैं और रूम राम लेवाएंगे भाई, और रूम लेने के बाद थोड़ा आराम कराएंगे, रात की नो भी नींद है भाई। ईब यो हाल हो गया, देखो मौसम का आया था जब के था, ईब के हो गया, और भाई कह रहे हैं भाई साहब हाल को नहीं है, नज़ारे हैं ये मानसून के नज़ारे हैं भाई साहब, कदे कुछ यो मजा सिर्फ मानसून में मिलेगा, ऑफ सीजन नहीं मिलेगा। वे ग्रेसलैंड जो भाई स्विट्जरलैंड तक कंपेयर करूँ था, ईब वे कति धुंधले यार, कति कोहरा छा गया सब चारों तरफ, और ईब भी उतने सुंदर लगा भाई जितने जब थे। ईब अलग तरीके की सुंदरता है, जब अलग तरीके की सुंदरता थी भाई। फिर किसा रहे आड़ा एक्सपीरियंस फीफी वाटरफॉल का भाई सा तो स्विट्जरलैंड में भी कौन था। अच्छा स्विट्जरलैंड कितनी बार जा लिया आप? तीसरे दिन में गए थे भाई। अच्छा ठीक है। और भाई साहब ये थे आज के मजे यार, सही बताऊं जब बारिश हुई ना भाई जो नजारा था ना, मैं कहूँ अनबिलीवेबल भाई। जो रेन हो रही थी साफ साफ दिख रही थी, बाद में तो चलो बारिश चारों तरफ से आई, लेकिन जो आई थी ना आपने बता नहीं सकते। अब ये रास्ते
और ये रास्ता में जिसमें अच्छे अच्छे ड्राइवर भाई फैल हो जाओ हमारा भाई साहब यो हरियाणा का मलंग क्या तो नहीं रुक रहा भाई साहब, ना गाड़ी रुक रही है ना डट रही है, ना रुक रहा भाई, कंटिन्यू इसने हो गया भाई साहब। कल 11 बजे निकले थे, आज कितने बज रहे भाई? 5 बज रहे हैं भाई। 16 घंटे कंटिन्यू यो बंदा ने ड्राइव करिया भाई, मतलब क्या बताऊं यार, कोई रेस्ट नहीं, कोई नींद नहीं यार। आते टाइम यो तो चलो फिर भी 16 घंटा, आते टाइम कितनी थी? 26 घंटे 27 घंटे भाई साहब नॉन स्टॉप ड्राइविंग। 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर नू जावा भाई साहब, जना कि मैं है कौन नहीं है। और रास्ते देखो भाई साहब, इसमें सीएनजी की गाड़ी भी धुआं पाड़ते जा रही है भाई साहब, जो सिर्फ ड्राइवर का कमाल हो सका है। मतलब इन रास्ता तो था, ये देखो ये रास्ता की बात हो रही है भाई, कोई छोटे मोटे रास्ते को नहीं। ये देखो पानी में, अरे भाई साहब बहुत ही बुरे रास्ते, क्या बताऊँ आपको। ये देखो रास्ते कभी वाटरफॉल पड़ रहा है और पानी कभी अजीब है भाई। हाँ ठीक है भाई, गेट खोलो, पानी आपके पैर के नीचे है। ठीक है भाई, क्योंकि गाड़ी है पानी में। ठीक है चलो भाई, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।